जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे, अपनी स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से कर होंगे। मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसा टॉपिक जो सभी लोग विद्यार्थी लोग, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और परेशान रहते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ए केमिकल रिएक्शन। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये डाउट, ये परेशानी आपकी है तो दवा मिल चुकी है, बस दवा खाने की जरूरत है। मतलब कि अगर ये रोग है आपके अंदर, ये बीमारी आपके अंदर है कि समीकरण को संतुलित कैसे करें, तो इलाज अब आपके सामने होगा, आपका इलाज आपके सामने होगा। बस आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। इस टॉपिक पे मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, उन सभी से हट के इस वीडियो में कुछ होने वाला है। इस पूरी वीडियो को एक अच्छी फॉर्मेट में अच्छे टाइम के साथ देखिएगा और नोट्स भी जहां जरूरत पड़े वहां बनाइएगा। सबसे पहला सवाल आप सभी के मन में कि समीकरण को संतुलित क्यों करना जरूरी है, समीकरण को संतुलित क्यों करें, ये मन में सवाल उठना चाहिए। तो आइए सबसे पहले पता करते हैं कि समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर इस नियम को आप समझ जाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों, समीकरण को क्यों संतुलित करना जरूरी है ये भी आप जान जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आखिरकार द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, क्या कहता है, इसको मैं समझाऊंगा। इसका कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सभी को ना तो हम एक नया निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं, केवल उसका रूप बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि आपके घर पे गेहूं आया, खेत से गेहूं आया, गेहूं को आपने रूपांतरित किया धूल के आटे में, आटे से रोटी बनी, रोटी से हम लोग खाएं, उससे एनर्जी मिली, एनर्जी हमने काम किया, काम किसी और रूप में परिवर्तित हुआ। तो क्या वो जो गेहूं निकला नष्ट हो गया, दुनिया से जी नहीं, उसका रूप परिवर्तित हो गया, उसका क्या हुआ, फेस, उसकी स्थिति बदलती है। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सभी को नष्ट नहीं किया जा सकता है, केवल रूप परिवर्तित करते हैं। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। मतलब यूनिवर्स में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी चीज हमें उपलब्ध है, उन सभी को हम लोग नष्ट नहीं कर सकते, ना उसका हमें पुनर्निर्माण कर सकते हैं, केवल हम रूप परिवर्तित करते हैं। आप कहेंगे सर ये टी शर्ट जो आप पहने हुए या जो हम कपड़ा पहने हुए ये तो भाई कंपनी में पहली बार बना। जी नहीं, कंपनी में पहली बार बना, लेकिन वो कंपनी में किससे बना, तो धागे, पॉलिस्टर, जिससे भी बना हो, पॉलिस्टर किसी और से बना होगा, वो किसी और से बना होगा, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं कि विश्व में कोई भी चीज नष्ट नहीं की जा सकती है, केवल उसका रूप परिवर्तित होता है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिए, तो हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं इंग्लिश में। इस एरो का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब हुआ अभिक्रिया केवल एक तरफ ही होगी। ओके, अभिक्रिया केवल एक तरफ ही होगी। इस साइड में साथियों होता है उत्पाद, क्या होता है, उत्पाद। इस साइड में होता है अभिकारक, शायद आप लोग जानते होंगे, अच्छी बात है। अभिकारक को मेरे प्यारे साथियों रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और अभिकारक, अभिक्रिया के उपरांत जो हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों इंग्लिश में, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी स्टडी को कर लेंगे और समझ में आ रहा होगा। आज कहानी हम धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं कि तीर के इस साइड में मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, अभिकारक, और तीर के इस साइड में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, उत्पाद। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ। मेरे पास एक मेरे खुद के हाथ से लिखी गई फाइल है। उस फाइल में मैंने आपके लिए सैकड़ों क्वेश्चंस लिखा है इस चैप्टर के, जिसमें से कुछ अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है, उन्हें मैं बैलेंस करके सिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ, Zn plus HCl gives out ZnCl2 plus H2। ओके, ZnCl2 plus H2। अब बताना है कि इसे बैलेंस करना है। मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों क्या है, अभिकारक है। क्या है मेरे प्यारे साथियों, अभिकारक है। और ये दोनों क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये उत्पाद है। ये क्या है साथियों, अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। ये डन हुआ, ओके।
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम देखें जिंक को करना क्या होता है, हमें एक लाइन खींच सकते हैं, कैसे बैलेंस करना मैं सिखाता हूँ। यहाँ हमारा Zn हाइड्रोजन और मेरे पे साथ क्या क्लोरीन है। Zn यहाँ एक बार है, एक बार लिखेंगे, हाइड्रोजन एक बार है, एक बार लिखेंगे, क्लोरीन एक बार है, एक बार लिखेंगे। ये दूसरा तरीका है। इससे पहले एक और तरीका था बैलेंस करने का, उसको मैंने एक नेक्स्ट वीडियो में बताया है। अगर उसको अब तक अभी नहीं देखा है उसको जाकर जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस साइड में देखें तो Zn कितना है मेरे प्यारे साथियों, एक है। Cl कितना बार है मेरे प्यारे साथियों, 2 बार है। H कितना बार है साथियों, 2। तो यहाँ देखिए तो Zn जिंक जो है वो हमारा क्या है, बैलेंस है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन अगर हम थोड़ा सा यूज करें अपने माइंड को, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक बार है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। तो 1 को 2 करने के लिए किससे गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्लोरीन एक बार है, यहाँ 2 बार है। 2 करने के लिए इसको किससे गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे। इस साइड में मैंने 2 से गुणा कर दिया। तो मैंने ये क्या देखा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को मैंने किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया मेरे प्यारे साथियों। और जब मैंने 2 से गुणा किया, अच्छा देखिए दूसरी बात, हाइड्रोजन और क्लोरीन इस साइड में एक ही जगह है, तो दोनों की कॉमन संख्या 2 यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से यह समीकरण क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। ओके, अभिक्रिया से पहले ये दोनों के दोनों क्या थे, अभिकारक थे, और अभिक्रिया के बाद ये दोनों के दोनों क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों, उत्पाद होते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में जरूर आया होगा। इसका नाम है जिंक, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिंक क्लोराइड है और हाइड्रोजन गैस है। आप बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है, क्या होता है जब जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संग कराई जाती है, तो क्या होता है साथियों, जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। इसी के आधार पे अगला प्रश्न मैं आपको देता हूँ, इसी के आधार पे प्रश्न मैं देता हूँ, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि Mg plus HCl gives out MgCl2 plus H2। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर कहाँ होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। हम कहाँ पर क्या लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो ये अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। अभी आपके मन में धीरे धीरे सवाल उत्पन्न हो रहा कहाँ कैसे हो गया। आइए एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। एक रिएक्शन में करके दिखाता हूँ बैलेंस। जैसे दिया मैंने N2, पहले मैंने ले लिया H2 ले लिया। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो अमोनिया गैस बनाता है NH3। आप ध्यान से समझिएगा तभी सारी चीजें आप समझ पाएंगे। होता क्या है कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है मेरे प्यारे साथियों, तो क्या बनाता है, क्या बनाता है, कहोगे सर जी बनाता है अमोनिया गैस। ये आपको पता होना चाहिए। दोनों साइड में अगर हम देखेंगे ये अभिकारक हो गए या उत्पाद हो गए। यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी बार है मेरे पास, 2 बार है। यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। इस साइड में नाइट्रोजन केवल 1 बार है, हाइड्रोजन कितनी बार है, 3 बार है। ओके, तो अगर नाइट्रोजन यहाँ पर 2 बार है तो यहाँ पर 1 बार से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार मेरे प्यारे साथियों जितना हमारे पास अभिकारक है उतना उत्पाद होना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज को हम विनाश नहीं कर सकते हैं, केवल उसका रूप बदल सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन को हम विनाश नहीं कर सकते हैं, उनको मिलाकर एक नया चीज बनाया गया है। यह बात आपको समझ में आ ही गई होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों कि नाइट्रोजन 2 बार है। ओके, नाइट्रोजन यहाँ पर कितनी बार है, 1। तो 1 को हम 2 कैसे बनाएंगे, 1 को किससे गुणा करेंगे, 2 हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों हम 1 को 2 से गुणा करेंगे, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से गुणा करेंगे। अब मेरे प्यारे साथियों जब 2 और 3 है, 2 और 3, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर साथियों 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन क्या 4 यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा कर दें, यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर दें तो दोनों जगह हाइड्रोजन क्या होगा, बराबर होगा। मतलब मेरे प्यारे से ध्यान से देखना, तभी आप सारी चीजें समझ पाएंगे। मतलब कि मेरे प्यारे साथियों यहाँ हमने ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमने गुणा किससे किया, 3 से किया। तो इस साइड में 3 होना चाहिए। यहाँ पर हमने कॉमन किस संख्या से गुणा किया, 2 से। यहाँ 2 लिख देंगे तो ये अभिक्रिया आपकी बैलेंस हो जाएगी। यहाँ देखिए नाइट्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 बार, हाइड्रोजन भी 3 दूनी 6 बार। इस तरीके से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं।
क्या उम्मीद करूं कि आपको अभिकारक और उत्पाद पहचानना आ गया, किसी रासायनिक समीकरण को दाएं और बाएं पक्ष में लिखकर संतुलित करना आ गया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। आइए एक क्वेश्चन इसी के आधार पे आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमको जवाब चाहिए Fe+O2। ध्यान दीजिएगा, Fe+O2 gives out Fe2O3। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए साहिब। कहाँ पर हम क्या लिख दें तो यह क्रिया हमारी बैलेंस हो जाए। ये दो होमवर्क आपके लिए मेरे प्यारे साथियों अभी दे रहा हूँ, अभी क्लास में और कुछ सीखना है। दो होमवर्क मैंने दिया, इन दोनों का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर ये दो आपसे हो गए तो आपका सवाल फिक्स हो गया। याद रखिए ये रिएक्शन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। ये कई तरीकों से पूछा गया है क्या होता है जब जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड और मेरे प्यारे साथियों हाइड्रोजन गैस बनता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बैलेंसी भी समझ में आएगी। कोई डाउट? मेरे प्यारे साथियों जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होंगे। दो क्वेश्चन हो गया, आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग और करते हैं। करने के लिए क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। तो मैं थोड़ा सा रफ करूंगा, उसके बाद आपको समझ में आ ही गया होगा। अभिकारक उत्पाद समझ में आ गया होगा, जिंक का HCl वाला रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो अभी तक जो आपने किया है ये सब क्या था? ये तो साथियों वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑलरेडी इसका सूत्र लिखा हुआ है, रिएक्शन लिखा हुआ है, ये तो आप कर लेंगे आसान। लेकिन अगर कुछ ऐसा रिएक्शन आ जाए आपके सामने जो हिंदी में लिखा हो, वर्ड प्रॉब्लम हो और इसको करना हो, तब कैसे करेंगे? आइए इसको सीखते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने। कैल्शियम प्लस जल गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल। इसको हमें बनाना है और ये बन जाएगा आपसे भी और मुझसे भी बन जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि कौन आसान है कौन कठिन है। मैं आपसे कहूंगा ये वाला बहुत ही आसान है, ये थोड़ा सा कठिन उससे है लेकिन कठिन है नहीं अगर आप थोड़ा सा भी माइंड यूज करेंगे। कैसे? यहाँ पर चैलेंज क्या है, मेरे चैलेंज को देखते हैं। यहाँ पर चैलेंज ये है हमारे लिए कि यहाँ पर हिंदी लिखी हुई है, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश लिखा है उससे कोई दिक्कत, लेकिन कैल्शियम को कैल्शियम लिखेंगे, कुछ दूसरा नहीं लिख देंगे वो लोग। अब यहाँ पर सूत्र लिखना है, मतलब फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद बैलेंस करना है। आइए करते हैं। ओके, कैल्शियम को किसे लिखेंगे? Ca से, प्लस जल को किसे लिखेंगे? H2O से लिखेंगे। गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस प्लस जल क्या है? यहां जल नहीं रहेगा मेरे प्यारे साथियों, हाइड्रोजन रहेगा। क्या रहेगा? हाइड्रोजन। चलिए समय के साथ हम लोगों ने सुधार किया, हाइड्रोजन रहेगा, वो गलत लिख गया था। मतलब कि जब कैल्शियम जल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। यह हो गई, पता करिए, ठीक है। तो फिर लिखेंगे H2। मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, यही सारी चीज आप समझ जाएंगे। आइए इसको हम लोग संतुलित करते हैं। यहाँ पर कैल्शियम की बारी कितनी है? 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी बार है मेरे प्यारे साथ? 2 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है? 1 है। यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम Ca 1 बार हो जाएगा, OH मतलब यहाँ O देखेंगे तो यहाँ पर H जो है मेरे प्यारे साथियों 2 यहाँ से H लिया गया, 2 यहाँ पे 4 हो गया। O की बात करेंगे, O यहाँ पर कितना है मेरे प्यारे साथियों? 2 हो गया। ओके, अब ध्यान दीजिए कैल्शियम यहाँ पर 1 है, कैल्शियम यहाँ पर 1 है, ये तो बैलेंस है मेरे प्यारे साथियों। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, मतलब गड़बड़ी कहाँ आ गई? हाइड्रोजन के पास आ गई। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 को 2 ना बनाइए, हम 2 को 4 बनाएंगे। 2 को 4 बनाने के लिए हम 2 को किससे गुणा कर दें? तो 2 को गुणा करेंगे मेरे प्यारे साथियों 2 से, तभी तो 4 होगा। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 1 को हम किससे गुणा करेंगे? 2 हो जाए, तो मेरे प्यारे 1 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 1 जा 2। अब अगर हालात देखें तो इधर के सारे हालात सही हो गए, 2 दूनी 4, 2 1, ये बराबर हो गए। लेकिन हमने मल्टीप्लाई किस साइड में किया है? मल्टीप्लाई हमने इस साइड में किया है, तो यहाँ भी लिखेंगे हमने किस कॉमन संख्या से मल्टीप्लाई किया है? कॉमन संख्या हमारी 2 है, इस कॉमन संख्या को यहाँ पर लिख देंगे और ये साथियों रिएक्शन अपना बैलेंस हो जाएगा।
थोड़ा सा टिपिकल होता है वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है, फिर आपको बैलेंस करना है। अगर आपको सूत्र ही गलत लिख देंगे तो बैलेंस भी वो गलत हो जाएगा और बैलेंस करते करते आप फंस भी जाएंगे। तो ये रहा छोटा सा एक क्लास आप सभी के लिए, जहाँ पर मैंने वर्ड प्रॉब्लम वही बताया और अभिकारक उत्पाद को समझाया, साथ ही साथ मैंने ये सारी चीजें समझाई। कैसा लगा एक छोटी सी क्लास में? आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है किसी भी यूनिवर्स में किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को निर्माण नहीं किया जा सकता, नहीं विनाश किया जा सकता है, केवल रूप परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात हमने जब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों क्या लिया था, 2H लिया था, तो यहाँ पर 2 2 4 H कैसे हो गया, मतलब यहाँ पर भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक इस प्रकार यहाँ पर हमने लिया था केवल 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गया, बढ़ा। इसको बैलेंस करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम उपयोग करते हैं, क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज का निर्माण और विनाश नहीं किया जा सकता है, केवल उसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 2 है और भी वर्क दे रहा हूँ, इन सभी को आप बैलेंस कर लीजिए अपने प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कि मेरे प्यारे साथियों H2O2 गिव्स आउट H2O प्लस O2। ओके, दूसरा याद कर लीजिए CH4 प्लस O2 क्या है साथियों, O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2। इसको कर लीजिए बैलेंस, और करना है तो भाई चलो इसको भी कर लो। NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस H2। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों कि आप सभी लोग इसको हल जरूर करेंगे। मेरे प्यारे साथियों 3 और 2 5, ये 5 रिएक्शन में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको करने हैं आप सभी को, तैयार करना है। साथ ही अगर आप इसको और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां पर जाकर के आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए और इससे ढेरों क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर करें। बाकी अगर आपको लगता है कुछ और सीखना चाहते हैं या आपके समझ में ये नहीं आ रहा है, इसका सूत्र साथियों CaOH का होल ट्रेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्यों बना, अमोनिया का सूत्र NH3 क्यों बना, अगर ये चीज सीखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्लास मैं आपको फार्मूला मेकिंग सिखाऊंगा, जहां पर आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फार्मूला बनाना आ जाएगा, क्योंकि बेसिक फार्मूले ही आपको केमिस्ट्री में यूज करना है। कोई बड़ा फार्मूला अब नहीं बचा आपके क्लास 10th लेवल तक आपको छोटे छोटे बेसिक फार्मूले आपको याद करना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको महत्वपूर्ण बेसिक फार्मूले लेकर आऊंगा, इसको देखना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की तरफ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।